आयुष वेलनेस का ये शेयर 113 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये काफ़ी टाइम से पेनी स्टॉक रहा और लगातार पिछले एक साल में अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 250 से ऊपर चली गई थी। 251 रुपीज़ के ऊपर थी ये 21 जुलाई को। लेकिन उसके बाद लगातार लोअर सर्किट ही देखने को मिला है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे हैं, ऑपरेटर सेल कर रहे हैं। अब ये ऑपरेटर्स कौन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास 300 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इतनी अमाउंट जिनके पास होती है, इतना पैसा किसी के पास अगर होता है, तो वो छोटी मार्केट कैप वाले स्टॉक के अंदर पंपिंग डंप का छोटी मार्केट कैप अगर होती है, जिस कंपनी की 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ या फिर 50 करोड़, 25 करोड़, तो ऐसे छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले लाखों की क्वांटिटी में पहले से ही इन्वेस्ट कर देते हैं, लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए पहले से इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला देते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सोशल मीडिया कोई भी हो, उसके ऊपर ऐड देखने को मिल जाएगी। उस ऐड में लिखा हुआ होता है ये शेयर यहाँ से इतना बढ़ेगा, इतना इसका टारगेट है, सब कुछ उसके अंदर बताया भी जाता है। लेकिन वो सब कुछ फेक होता है, फ्रॉड होता है। क्योंकि स्टॉक का एनालाइज अगर करोगे तो कंपनी में वो दम ही नहीं है और शेयर हर रोज़ अपर सर्किट लगाता हुआ बढ़ रहा है, ऐसा देखने को मिलेगा। इतना % रिटर्न देगा ऐसा कोई भी अगर मैसेज भी आपको आता है तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। वो ऑपरेटर्स की कोई चालबाजी हो सकती है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम देखिए कितना कम है, 12,000 का वॉल्यूम। तो यहाँ पर बाय सेल करने में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब इसकी प्राइस 250 रुपये थी, उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ बताया था कि ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता, ये कभी भी लोअर सर्किट लगाएगा और जब लोअर सर्किट लगेगा उस दिन सेल नहीं कर पाओगे, ऐसा मैंने बताया था। वीडियो के अंदर मैंने वो भी बताया था कि मार्केट कैप 1200 करोड़ है, लेकिन ये मार्केट कैप भी धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। और आज देखिए मार्केट कैप 600 करोड़ भी नहीं है, 583 करोड़ ही है इसकी मार्केट कैप। तो देखा आपने, इस तरीके से मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को लॉस नहीं करवाता। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये चैनल इसलिए बनाई है कि किसी नए इन्वेस्टर को लॉस ना हो, किसी रिटेल के इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो, इसलिए मैंने ये चैनल बनाई है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ एनालाइज करने के बाद बताया था, रिसर्च किया था, उसके बाद वो वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो देख सकते हैं। उस टाइम 250 से ऊपर था, 200 के ऊपर था स्टॉक की प्राइस। अब देखिए लोअर सर्किट लग रहे हैं, सेल करने के लिए जाओगे सेल होगा ही नहीं। सेल का बटन दबाओगे तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि सेल होगा ही नहीं। लोअर सर्किट मार्केट ओपन होते ही लग जाएगा और आपका पैसा फंस जाएगा। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि प्रॉफिट आपको दिखेगा ज़रूर, लेकिन प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे। हर रोज़ प्रॉफिट कम होता दिखेगा, लेकिन सेल कैसे कर पाओगे, क्योंकि लोअर सर्किट तो लग जाएगा। ये ऑपरेटर से वो पंपिंग डंप का खेल खेलते हैं। कहाँ पर देखिए, यहाँ से प्राइस बढ़ी, स्टॉक में कोई दम ही नहीं था, प्राइस बढ़ी, फिर कम हुई, फिर से प्राइस बढ़ती हुई गई। और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद देखिए फिर से प्राइस कम ही हो रही है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि लोअर सर्किट लगेगा, उस दिन सेल नहीं कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर अभी भी एनालाइज अगर करना चाहो, अभी भी देखिए वॉल्यूम बहुत कम है, हर रोज़ लाखों की क्वांटिटी में सेल हो ही जाता है, लेकिन ऑपरेटर सेल कर देते हैं। आपका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क है, लोअर सर्किट जल्दी लग जाएगा।
क्योंकि मार्केट कैप बहुत ही कम है। यहाँ पर उस टाइम 1200 करोड़ मार्केट कैप दिखा रहा था, लेकिन आज देखिए 500 करोड़ भी हो ही जाएगी इसकी मार्केट कैप। पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा मैंने बताया था कि पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए पी रेशियो तो नेगेटिव है, मार्केट कैप भी नेगेटिव है, कंपनी के ऊपर डेब्ट है। यहाँ पर आरओई को देखें तो आरओई 40%, ये भी नेगेटिव, ईपीएस भी नेगेटिव है, 0 है। डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो अगर होल्ड करके भी रखा तो फ़ायदा क्या है, डिविडेंड तो मिलने वाला है ही नहीं। और फेस वैल्यू 1 रुपये। अब फेस वैल्यू और बुक वैल्यू को तो इग्नोर ही कर दो, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल उतना कंप्लीट था ही नहीं। देखिए प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन रेवेन्यू देखिए कितना कम है, 9 करोड़ 84 लाख। 2023 में 9 करोड़, 2024 में 84 लाख। अगर किसी ने इन्वेस्ट करने से पहले ही ये देख लिया होता कि यहाँ पर रेवेन्यू हर साल कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर इन्वेस्ट करने के बाद अगर इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिट अगर देख लिया होता तो भी आपको लॉस नहीं होता। देखिए यहाँ पर प्राइस बहुत बढ़ रही थी शेयर की अपर सर्किट लगाते हुए, लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी था कि 2023 में लॉस में थी कंपनी, और 2024 की बात करें तो सिर्फ 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं है, तो ये भी देखना ज़रूरी ही था। फिर भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर ही लिया और आज लॉस में है। देखिए एनालाइज सही कैसे करना है, सही में एनालाइज इस चैनल के ऊपर मैं बताता हूँ कि कैसे एनालाइज किया जाता है, तो इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी हर एक वीडियो को आप देखिए, आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूँ सब कुछ रिसर्च करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 100% पब्लिक की होल्डिंग है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो पब्लिक इसके अंदर है, छोटे इन्वेस्टर, और हो सकता है किसी के पास 500 करोड़ 2000 करोड़ है, वो भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस सेक्टर को इग्नोर कर दीजिए। फाइनेंस सेक्टर के अंदर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है तो चलेगा, लेकिन और जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर प्रमोटर्स का होना ज़रूरी है। कुछ सेक्टर तो ऐसे है उसके अंदर 50% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिटेल की 100% होल्डिंग है। अगर 1 साल पहले अगर देखते, मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक की प्राइस तो बाद में बढ़ी, लेकिन जून 2024 का अगर देखें तो भी 100% सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स ही कंपनी के अंदर होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है कंपनी के अंदर, तो कंपनी कैसे चलेगी। आप समझिए, आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन प्रमोटर्स है वो कंपनी को चलाते हैं। अब प्रमोटर्स ही जिस कंपनी के अंदर नहीं है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बात आपको समझना ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में ये बात बताता हूँ। उसके बाद देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स मतलब कि कंपनी की बिल्डिंग, टेबल, कुर्सी, पंखा, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन भी हो गया। कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की ज़मीन, या कंपनी के अंदर रखा हुआ जो काफ़ी साल तक चलेगा, ऐसा कोई भी सामान वो नॉन करंट एसेट्स में आता है। तो देखिए इन्वेस्ट किया किसी ने, प्राइस बहुत कम थी, लेकिन 200 रुपये से ऊपर चले गए। 2023 की बात करें तो अलग बात है, 2024 और 25 की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये देखना ज़रूरी था। देखिए डेटा तो पहले भी था, 2021 में देखिए 1 करोड़ के भी नॉन करंट एसेट्स नहीं है, 82 लाख के ही है। और 2022 में तो देखिए 30 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स नहीं है, सिर्फ 30 लाख के ही है लोन। 2022 में तो देखिए 31 लाख, मतलब कि 31 लाख के ही नॉन करंट एसेट्स है। अब 31 लाख में तो बड़ी सिटीज़ के अंदर दुकान की प्राइस होती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सिटीज़ के अंदर 4 BHK का घर लेने के लिए जाओगे तो वो घर भी 31 लाख से तो महंगा ही होगा। अगर 2 BHK का घर लेने के लिए जाओगे तो वो भी महंगा आता है।
तो यहाँ पर तो ये बहुत ही कम है। अगर बड़ी सिटीज़ के अंदर जाओगे मकान खरीदने के लिए 3 BHK का या 4 BHK का, वो भी 30 लाख का, तो वो भी आता है। हो सकता है उससे भी महंगा हो। और किसी दुकान के अंदर बड़ी सिटीज़ के अंदर अगर शोरूम होगा तो उसके अंदर रखा हुआ सामान करोड़ों का होता है। और ये देखिए, ये तो 1 करोड़ भी नहीं है, 50 लाख भी नहीं है नॉन करंट एसेट्स। तो इसको देखना ज़रूरी है, नॉन करंट एसेट्स को। ये दिखावा देखिए 2 करोड़ 2023 और 4 करोड़ 2024। तो ये दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ था नहीं, कम हो रहा था, तो यहाँ पर अचानक कैसे बढ़ गया, तो ये देखना ज़रूरी है। तो मैंने जो मैं रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ, वो सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही। तो यहाँ पर ये मार्केट कैप और भी कम होगी, लोअर सर्किट लगते जाएंगे, तब तक ये अगर किसी ने बाय करके रखा है तो सेल नहीं होगा, आपको लॉस हो सकता है। ऐसा कोई भी स्टॉक हो जिसके अपर सर्किट हर दिन लग रहे हैं, अपर सर्किट, तो सोचिए उसके, तो देखिए उसके नॉन करंट एसेट्स कम तो नहीं हो रहे, पब्लिक की कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, फाइनेंशियल कैसा है, फंडामेंटल कैसा है, मार्केट कैप अगर कम है तो देखिए। अगर मार्केट कैप कम है तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर किसी दिन लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया तो रिस्क बढ़ जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक में ऐसा ही होता है। अब देखिए इसका सेक्टर, ये कंपनी काम क्या करती है वो तो देखना ज़रूरी था। अगर फाइनेंस सेक्टर है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को कोई न्यूज़ आएगी, उसके बाद पता चलेगा। देखो न्यूज़ आई, ये वाली न्यूज़, इससे कोई स्टॉक के ऊपर कोई असर नहीं होगा। स्टॉक के ऊपर इससे, ये न्यूज़ से कोई भी असर नहीं होने वाला स्टॉक के ऊपर। ये न्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सब न्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉक के अंदर पंपिंग डंप हुआ ही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम इसकी प्राइस 250 के आसपास ही थी। उसके बाद ये लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए। मैंने बताया था कि किसी दिन लोअर सर्किट लगेंगे, उस दिन सेल नहीं कर पाओगे, और आज देखिए हर दिन लोअर सर्किट लग ही रहा है। तो देखिए रिटेल के इन्वेस्टर्स को इस तरीके से फंसाया जाता है। पहले सोशल मीडिया के ऊपर एड चलाई जाती है, नए इन्वेस्टर है उनको लगता है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ फ्रॉड होता है। तो किसी भी एड को देखकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, एनालाइज करिए। अगर एनालाइज करना नहीं आता है तो इस चैनल की वीडियोस को देखिए, कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको कुछ जानकारी मिले, आपको कुछ सीखने को मिले। और एक बात बता देता हूँ, जब तक लोअर सर्किट लगते रहेंगे सेल नहीं कर पाओगे। देखिए 113 रुपये है लोअर सर्किट, तो 113 रुपये ही प्राइस भी है। मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट लग जाएगा, सेल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर रिस्क है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। देखिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाई है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।